हमें यकीन है कॉमेडी की दुनिया में अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मिस्टर बीन का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज भले ही मिस्टर बीन लाइमलाइट में कम हो, लेकिन एक वक्त था जब इस आर्टिस्ट की क्रिएशन ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। उस समय हर कोई मिस्टर बीन के शो को देखकर एंटरटेन होता था, लेकिन आज मिस्टर बीन कहाँ है? उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी कहाँ से शुरू की, कैसे उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया? यकीन मानिए आज की स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है, इसलिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। 1990 के दशक में भारत में एक शो बहुत ज्यादा पसंद किया गया, मिस्टर बीन। ये किसी रियलिस्टिक आदमी का नाम नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर का नाम है जिसने पूरी दुनिया को हंसाया। लाइफ में आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम का बड़े क्रिएटिव और फनी तरीके से इन्होंने सोल्यूशन निकाला, और जब ये अपनी प्रॉब्लम के क्रिएटिव सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते थे तो सीन इतना फनी बनता था कि लोग हंसते और देखते रह जाते थे। यही इनके शो का एंथुसियाज्म भी रहा। टीवी पर मिस्टर बीन का कैरेक्टर प्ले करने वाले आर्टिस्ट ने ही अपने कैरेक्टर को ये नाम दिया था। साथ ही उसी आर्टिस्ट ने इस कैरेक्टर को न केवल डेवलप किया बल्कि उसे इतना फेमस भी किया। फिर उसी कैरेक्टर की वजह से पूरी दुनिया ने आर्टिस्ट को पसंद किया। हमारे देश में मिस्टर बीन को काफी पसंद किया गया। क्या आप भी मिस्टर बीन के फैन हैं? तो कमेंट में बताइए यस मिस्टर बीन जरूर लिखिएगा। वैसे आपको बता दें मिस्टर बीन का एक्चुअल में असली नाम रोवन एटकिंसन था। अपने जमाने के फेमस एक्टर, राइटर, कॉमेडियन हैं। ये समय था उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई करने का। उसी दौरान उनके दिमाग में मिस्टर बीन के इस कैरेक्टर का आइडिया आया। उस समय तक इन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट भी नहीं किया था। एक फ्रेंच कॉमिक कैरेक्टर था मौजूर उलो। एक इंटरव्यू के दौरान रोवन ने बताया कि उन्होंने मिस्टर बीन के इस कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन इसी कैरेक्टर से लिया था। रोवन के इस शो ने पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। साल 1990 तक इस शो के 2 करोड़ दर्शक हो चुके थे। अब आपको ले चलते हैं रोवन एटकिंसन की लाइफ में कुछ साल पीछे। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि लेबर पार्टी के हेड और यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके टोनी ब्लेयर बचपन में रोहन के क्लासमेट रहे हैं। इन दोनों की स्कूल लाइफ कोएस्टर्स स्कूल डेरहम में हुई थी। इन दोनों को जानने वाले टीचर्स का कहना है कि टोनी ब्लेयर जहां बचपन में काफी एम्बिशियस रहे, वहीं रोवन का नेचर काफी शाय था। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद रोवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में स्टडी करने लगे। रोवन के पिता 14 सालों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर रहे थे और रोवन ने भी अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से पूरा किया। क्या आप यकीन करेंगे 10 साल की उम्र में मिस्टर रोवन जब स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, उस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि वो हकलाने की बीमारी का शिकार हो गए थे। लेकिन आगे चलकर मिस्टर रोवन ने अपनी इसी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया। कैसे? वो ऐसे कि जो शब्द उन्हें बोलने में कठिन लगते थे, उन्होंने इन शब्दों को बोलने का तरीका ही चेंज कर दिया। वो उन्हें अलग तरीके से बोलते थे। आगे चलकर इनकी बीमारी ठीक हो गई और अब ये कामयाब एक्टर बन गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोवन की लाइफ में एक नया कैरेक्टर आया, रिचर्ड गार्डिक, जो उस समय के जाने माने फिल्म स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर थे। उन्होंने रोवन को इस बात के लिए इंस्पायर किया कि वो अपने इस टैलेंट को कॉमेडी की तरफ टर्न कर दे। कहते हैं कि आइडिया लाइफ को चेंज कर देता है, और इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। बस एक आइडिया ने इन दोनों को सक्सेस तो दी, साथ ही इन दोनों की लाइफ भी चेंज कर दी। जहां रोवन एक कामयाब एक्टर बने, वहीं रिचर्ड को इस आइडिया ने स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन की फील्ड में सफलता का नया आसमान दे दिया। नॉट द 9 o'clock न्यूज ये पहला शो था जो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए पहली बार BBC पर टेलीकास्ट किया गया, जिसमें रोवन फेमस पॉलिटिशियन की एक्टिंग करते हुए नजर आए। उनके अंदाज की कॉपी करते हुए उन्होंने अपने व्यूअर्स को काफी एंटरटेन किया। इस शो ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और BBC ने एटकिंसन को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। इसके अलावा इस शो की बदौलत रोवन को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी इस सफलता ने उन्हें फाइनली एक्टिंग करियर में ही स्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद मिस्टर बीन के कैरेक्टर ने डेवलपमेंट की प्रोसेस में एंटर किया। सबसे पहले उनका नाम मिस्टर वाइट था, बाद में मिस्टर कॉलीफ्लावर और फाइनली मिस्टर बीन के नाम ने सफलता के झंडे गाड़े और हिस्ट्री क्रिएट की। रोवन चाहते थे कि मिस्टर बीन का उनका ये शो सबसे पहले फ्रेंच व्यूअर्स के सामने टेलीकास्ट किया जाए, क्योंकि देखना चाहते थे कि नॉन इंग्लिश लोगों के बीच कम शब्दों वाले इस शो का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन इस शो ने तो अपनी सफलता पहले ही तय कर रखी थी।
रोवन की उम्मीद से भी अधिक इस शो को सफलता मिली। उनकी बेवकूफी भरी हरकतों ने लोगों को हंसाया भी और एंटरटेन भी किया। अपनी रियल लाइफ में उन्हें तेज गाड़ी चलाना पसंद था। बेसिकली वो कार रेसिंग के शौकीन है। एक बार तो उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। इस रेसिंग के दौरान एक्सीडेंट में उनकी कार सेंट मार्टिन V8 जगैटो फाइनली बुरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन लकी ली रोवन इस एक्सीडेंट में बाल बच गए। इसके बाद वो अपनी कार मैक्लेरेन F5 को एक्सीडेंट में 2 बार बुरी तरह डैमेज कर चुके हैं। उन्होंने दूसरी बार हुए एक्सीडेंट के एवज में इंश्योरेंस कंपनी से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंश्योरेंस क्लेम किया, जो पाउंड में अप्रॉक्स 9,10,000 बैठता है। इंश्योरेंस कंपनी की हिस्ट्री में इतना ज्यादा क्लेम किसी भी कस्टमर ने नहीं मांगा था। बाद में अपनी इसी टूटी फूटी कार को भी रोवन ने $12 मिलियन में बेचकर पैसा कमा लिया। इस इंसिडेंट के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि रोवन रियल लाइफ में मिस्टर बीन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों को अभी भी शक है तो चलिए आपको उनकी इंटेलिजेंसी, एक्सपर्टनेस और चतुराई के कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। उनके कार कलेक्शन में सिडॉन, मैक्लोरन F1, रेनोफाइल GT जैसी गाड़ियां मौजूद है। अगर आप इनकी रियल लाइफ में डरपोक, बेवकूफी भरे कैरेक्टर को ध्यान में रखकर एक रेसर के तौर पर इन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें साल 2011 में इन्होंने टॉप गियर नाम के एक कंपटीशन में न केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और इस कंपटीशन में विनर भी रहे। साल 2001 में मार्च महीने में मिस्टर बीन अपनी फैमिली के साथ एक प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उसी ट्रैवलिंग के दौरान प्लेन के पायलट के ऊपर बेहोशी छा गई। इस दौरान मिस्टर बीन ने ही प्लेन की कमान संभाली और पायलट के होश में आने तक प्लेन को सक्सेसफुली हवा में बनाए रखा। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसके पहले मिस्टर बीन ने कभी भी प्लेन को हैंडल नहीं किया था। कुछ देर में पायलट को होश आया और उसने प्लेन की सेफ लैंडिंग करा दी। अगर आपने मिस्टर रोवन की एक फिल्म जॉन इंग्लिश देखी है तो आपको याद होगा उसमें मिस्टर रोवन ने एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर प्ले किया था। उस फिल्म में एक ऐसा सीन था जो उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर कहा जा सकता है। इस सीन में वो एक क्वीन से मिल रहे हैं। ये सीन फिल्म में भले ही एक फन क्रिएटिव सीन के तौर पर फिल्माया गया हो। साल 2013 में रोवन को सच में क्वीन एलिजाबेथ II से मिलने का मौका मिला। इसमें उन्हें कमांडर ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का पद मिला। एक्टिंग के अलावा लंदन और दूसरे देशों में भी मिस्टर रोवन के रियल एस्टेट का बिजनेस फैला हुआ है। फिलहाल उनकी टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू $130 मिलियन है। मिस्टर बीन के कैरेक्टर से जो रॉयल्टी मिलती है उससे उनका बैंक अकाउंट रेगुलर भरता रहता है। मिस्टर बीन की 25वीं एनिवर्सरी थी। इस मौके पर आर्टिस्ट रोवन अपने मिस्टर बीन वाले अंदाज में लंदन की सड़कों पर कार ड्राइव करते हुए नजर आए। लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। इसी अंदाज में वो बकिंगम पैलेस के सामने से होकर गुजरे तो सेंट जेम्स पार्क में आइसक्रीम का मजा भी लिया। फिलहाल मिस्टर बीन की हैप्पी लाइफ स्टोरी हम में से हर किसी को इस बात के लिए इंस्पायर करती है। अगर आप अपनी कमजोरियों का रोना रोते बैठे रहेंगे तो दुनिया केवल आपका मजाक ही बनाएगी। हो सकता है आप आगे चलकर डिप्रेशन में चले जाएं या अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाएं, लेकिन जिस दिन आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया तो यकीन मानिए वही लोग आपके हर एक कारनामे पर तालियां बजाएंगे और भर भर के रुपए आपके घर बरसाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग के साथ साथ इंस्पिरेशनल भी लगा होगा। इस वीडियो पर आपके एक्सपर्ट कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।